हाँ जी, करिए इस सवाल को। 88 नंबर क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% बढ़ी, महिलाओं की संख्या 15% बढ़ी, शहर की कुल संख्या 12% बढ़ी। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी शुरू में? ये आपसे पूछा गया है और आपको आंसर बताना है अभी। क्या करेंगे इस सवाल में हम? देखिए, एक तरीका तो ये है कि यहां अपन ऐसा मान लेंगे कि मेल, एक सेकेंड, हम ये मान लेंगे कि मेल प्लस फीमेल, चेंज कैसे नहीं हो रहा, मेल प्लस फीमेल बराबर संख्या कितनी दे रखी है? 8,000। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% बढ़ी, तो ये मेल कितने हो गए बताओ, और फीमेल कितनी हो गई, और बराबर ये 12% बढ़ जाने चाहिए। तो बताओ 10% में 800 बढ़ते, 2% में 80 और 80 160, तो 960 हो गए टोटल। 960 बढ़ेंगे तो 8,960 हो जाएंगे। बताओ दो इक्वेशन बन गई क्या? दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे बराबर करके और m का मान बता देंगे। m का मान ही अब आपका आंसर है। पहला तरीका तो ये, लेकिन ये लेंथी तरीका हो जाएगा, टाइम लग जाएगा इससे। दो इक्वेशन बन गई कि मेल और फीमेल को जोड़कर 8,000 आएगा, और सेकंड इक्वेशन हमारी ये है कि मेल अपना आप में 110%, फीमेल 115%, तो ये 12% बढ़ा के लिख दिया। तो दो इक्वेशन, एक बार दोनों में से एक चीज को बराबर कर देंगे, घटा देंगे, कट जाएगा, दूसरा माना जाएगा। दूसरा तरीका है मिश्रण का। मिक्सर पढ़ लिया ना आपने? मिश्रण में एक तरफ अपन क्या लिखेंगे? मेल, एक तरफ हम क्या लिखेंगे? फीमेल। कुल कितने हैं बताओ? 8,000। तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि मेल बढ़े कितने %, फीमेल कितने, और मिश्रण का मान 12। अगर आप इन्हें घटाएंगे तो यहां कितना आएगा, यहां कितना आएगा, 3 और 2 कितना, और 5 को सवाल में कितना बोल रहा है? 8,000। 5 को 8,000 बोल रहा है। अगर 5 को 8,000 बोल रहा है तो 16 पंजे 80, एक का मतलब कितना हुआ? 1600। अगर एक का मतलब 1600 है तो इसका मान पूछा है, तो 1600 से गुणा कर देंगे। बताओ कितना आया? 4800। यही आंसर आया था क्या? मिश्रण से ही किया था? किससे किया था? तो इस प्रकार से हम करेंगे। दोबारा सुने, मैंने कहा था ना मिश्रण कोई टॉपिक नहीं है, मिश्रण एक शॉर्टकट है जो किसी भी सवाल में लग सकता है। जैसे यहाँ परसेंटेज में लग रहा है, तो मिश्रण हर उस एक्टिविटी में लगेगा जहां दो अलग अलग बात कर रहा हो और दोनों की कॉमन बात कर रहा हो। तो मेल की अलग बात कर रहा है 10%, फीमेल की अलग बात कर रहा है 15%, और शहर की कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी? 12। ये कॉमन बात हो गई, तो बीच वाले मान को बीच में लिखेंगे, बाकी दोनों को साइड में लिखेंगे। 10 और 15 एक तरफ, 12 बीच में, तिरछा घटा दिया तो आदमी होने चाहिए 3, महिलाएं होनी चाहिए 2, दोनों 5 होने चाहिए। सवाल कह रहा है 8,000 है। 5 का मान सवाल में अगर 8,000 दे रखा है तो एक का मान कितना होगा? 1600। तो 3 का मान क्या होगा? 4800। ये हमारा उत्तर होगा।
देखिए क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुष बढ़ गए 10%, महिलाएं बढ़ गई 15%। अब शहर में कुल जनसंख्या 12% बढ़ गई, तो हमने मिश्रण लगाना ज्यादा उचित समझा। यहाँ पे बेसिक तरीके की जगह मिश्रण लगाया और उत्तर की प्राप्ति कर ली। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक साल में पुरुष 10% बढ़े, महिलाएं 8% बढ़ी, कुल जनसंख्या 9% बढ़ी, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करके आपको बतानी है। देखिए मिश्रण लगाएंगे इसमें भी हम। बताओ कुल जनसंख्या कितनी थी, 8,000। इसमें मेल भी थे और फीमेल भी थी, तो जो मेल हैं ये कितने परसेंट बढ़े, तो 10% यहाँ लिख दिया। फीमेल कितनी बढ़ी, 8%। और पूरी जनसंख्या कितनी बढ़ी, ये मिश्रण लग गया बीच में, 9 लिख दिया। अगर इन्हें तिरछा घटाएंगे तो 10 में से 9 गया और 9 में से 8 गया, इसका मतलब बराबर बराबर है। सीधा यहाँ से भी उत्तर दे सकते हो, 4,000 है। 8,000 में कितने थे हैं, बाकी आप कह सकते हैं एक मेल है एक फीमेल है, तो टोटल 2 हैं, और 2 को सवाल में क्या कह रहा है, 8,000। तो 2 को 8,000, तो एक का मतलब कितना हुआ, 4,000। आपसे पूछा पुरुषों की संख्या बताओ, तो 4,000 से गुणा करेंगे तो 4,000 पुरुष आ जाएंगे। ये हमारा एक्चुअल आंसर होगा। इसके और भी कई तरीके हो सकते हैं, बेसिक से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, एक गांव की जनसंख्या 9,600 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% और महिलाओं की संख्या 20% बढ़ गई, और गांव की जनसंख्या 9,600 से बढ़कर 10,200 हो गई, तो वृद्धि से पूर्व पुरुषों की जनसंख्या क्या थी, ये पूछा गया सवाल में। आपको ये तो दे दिया एक तरफ का परसेंटेज मान की पुरुष कितने बढ़े, और महिलाओं का परसेंटेज मान कितना है, 20। तो हम मिश्रण का मान निकाल लेंगे इस डेटा से यहाँ कितना बढ़ा परसेंटेज में। अगर अपन ये देखें कि 9,600 था पहले और अब 10,200 हो गया, तो इसमें इंक्रीज कितना हुआ, 600 का। कितने पर हुआ, और गुणा क्या कर दें, इससे इसका परसेंटेज निकल जाएगा कि पूरी जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी।
तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो। अब ये कितना आ गया, 12 से काटे 12 से 8 बार, 12 से 5 बार 50, 2 से काटे 25 और बटे में कितना आ गया 4। तो ओवरऑल 25/4% बढ़ी है। तो हम फिर से वही मिश्रण लगाएंगे, 9600, यहाँ मेल यहाँ फीमेल, मेल बढ़े कितने 10, फीमेल बढ़ी कितनी 20 और ये बढ़े कितने 25/4। क्या मिश्रण में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि बटे में आए उससे सबको गुणा करके आ जाओ, नया मिश्रण ले लो। अगर बटे में 4 है तो इन सबको ही किससे गुणा कर दें 4 से। तो ये तो कितना हो गया, ये कितना हो गया और ये नीचे का 4 हट जाएगा, कितना आ जाएगा 25। बोलो क्लियर है। तो ये तो इन दोनों से ही छोटा रह गया, मिश्रण तो लगा ही नहीं, मिश्रण तो लगा ही नहीं, आंसर कैसे बता पाएंगे। डेटा गलत तो नहीं ले लिया कहीं हमने, डेटा सही होना चाहिए। ये है ना, ये 9000 थी, ये कितना था 9000। फिर करिए 9000 से करिए, अब तो आ गया होगा आंसर 1200, 9000 पर और गुणा क्या कर दें 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 3 से कितनी बार 40 बार और ये 3 बार, 40/3 आ गया। इतने परसेंट आया था क्या। अब यहाँ से हम इन 9000 को बांटेंगे, तो 9000 में मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, तो मेल कितना बढ़े 10%, फीमेल कितना 20 और ये 40/3। बताओ क्या कार्रवाई करें, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये वाला 3 हट जाए, समझ गए। तो 3 से मल्टीप्लाई करते ही ये 30 हो गया, ये 60 हो गया और ये 3 से मल्टीप्लाई करते ही 40 हो गया। अब तो बीच में आ गया क्या मान, अब बीच में आ गया। बताओ 30 में से 40 में से 30 गया तो, और 60 में से 40 गया तो वास्तव में 2:1 हो गया क्या। तो कुल मिला के कितने 3 को सवाल में क्या कह रहा है, अगर 3 को 9000 तो 1 का मतलब किसकी संख्या पूछी है पुरुषों के, पुरुष हैं कितने 2, 1 का मतलब 3000 तो 2 का मतलब 6000 उत्तर आ जाए। तो इनमें महिलाएं 3000 हैं और पुरुष 6000 हैं। किस किस का आ गया था, ठीक है। तो मिश्रण में हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज से गुणा कर दें तो भी मिश्रण लगता रहेगा, लेकिन सबको करना पड़ेगा ये चीज, तब जाके उत्तर तक पहुंचेंगे। सबको नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। हमें नीचे का 3 हटाना था, सर क्यों हटाया, वैसे नहीं कर सकते थे क्या, कर सकते थे वैसे भी, लेकिन फिर थोड़ा जोर आता भी 40/3 को सोल्व करते तो। से बढ़िया इजी बना लिया हमने। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 9800 है, एक वर्ष में पुरुष 8% बढ़ गए, महिलाएं 5% बढ़ गई, गांव की जनसंख्या इतनी हो गई, तो पहले महिलाओं की संख्या कितनी थी।
आया आंसर? आया आंसर? देखिए, एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी। ये पुरुष बढ़े 8%, महिलाएं बढ़ी 5%। कमी होती है तो माइनस में लिखते हैं हमेशा। अब यहाँ आपसे जनसंख्या बढ़ गई 10,458, तो कितनी बढ़ गई बताओ? 9,800 से 658, कितने पर बढ़ी? तो गुणा क्या कर दें? 2 जीरो से इसको काटो, कट रहा है क्या? कितनी बार? 14 से कट रहा है, 47 अपॉन कितना? 7। इतना परसेंट वृद्धि आ गई। अगर इसको सोल्व करें तो अब आ गया 9,800, बटेगा किस किस में? मेल में, फीमेल में। मेल कितना बढ़ रहे हैं? 8%। फीमेल कितना बढ़ रही है? 5%। ये कितना आया? 47/7, 6 पॉइंट कुछ परसेंट आ गया। बताओ क्या करें अब? किसको? तीनों को 7 से, तीनों को 7 से करेंगे तो ये 7 से 7 हट जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ये 7 से गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा, और इसको 7 से गुणा करेंगे तो 35। बताओ 56 और 47 का अंतर 9 आ गया, और 35 और 47 का अंतर अगर इसे 3 से काट दें तो 4 अनुपात कितना आ गया? 3। और 4 अनुपात 3, 4 और 3 7 को सवाल में क्या कह रहा है? कितने गुना कह रहा है? 14 गुना, 1400 गुना। बोलो क्लियर? 1400 गुना। तो आपसे क्या पूछा? महिलाएं बताओ, तो महिलाएं बाद वाली हैं, तो 1400 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? ये हमारा आंसर आएगा। बहुत देर लगाई आपने तो आंसर बताने में। 4200। यहाँ पुरुषों की संख्या भी पूछ सकता है आपसे, जैसा एग्जामिनर चाहे वैसा सब कुछ पूछा जा सकता है। अगला सवाल आपके लिए, चीनी के मूल्य में, अब एक नया सवाल ध्यान से देखेंगे। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, चीनी का भाव बढ़ गया। क्यों? क्योंकि गन्ना उगाना बंद कर दिया यूपी हरियाणा के लोगों ने, और गन्ने से ही चीनी बनती है। तो इसलिए 25% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी 720 रुपए में 12 किलो उसको चीनी कम मिली। तो आपसे कहा है कि चीनी का प्रारंभिक भाव ज्ञात करें। भाव हमेशा कितने किलो का होता है? 1 किलो का। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी सवाल में आपसे कहा जाए कि भाव बताओ तो 1 किलो का बताना है हमेशा। तो देखिए, पहले तो इसे हम बेसिक से करते हैं कि बेसिक तरीका क्या होगा। देखो 25% अगर चीनी का मूल्य बढ़ गया तो इसका निर्माण क्या होगा बताओ? तो अगर पहले 4 रुपए की चीनी आया करती थी, वो अब 1 बढ़ के कितने की आएगी? 5 की। तो मैं यहां लिख रहा हूं, एक बार यहां प्राइस लिख रहा हूं कि प्राइस, ये यहां लिख रहा हूं मैं पहले, और वर्तमान या अब लिख रहा हूं। तो पहले चीनी कितने की आया करती थी, उतनी ही अब कितने की आ रही है? 5 की। और मैंने आपसे कहा था कि मूल्य और मात्रा विपरीत अनुपातों में होते हैं। कहा था क्या? नहीं कहा तो आज फिर सुन लो। जैसे मान लो हम सामान लाने गए और किसी चीज का भाव बहुत सस्ता हो रखा है, कोई भी ऐसी चीज, जैसे वर्तमान में मान लो कोई भी चीज सस्ती हो रखी है, आम है, आम का सीजन है, मैंगो सस्ते हो गए, एकदम भयंकर सस्ते हो गए। मैंने सोचा महंगे होंगे, कई बार आम 200-200 रुपए किलो भी बिकते हैं। तो मैं 200 का नोट लेके गया और सीधा मैं आम वाले के पास चला गया, फ्रूट सेलर के पास, और जाके मैंने कहा लो भाई साहब 200 का नोट लाओ, आम दो। मैंने सोचा 1 किलो आते होंगे, अब आम तो 2 रुपए किलो बिक रहे थे।
अगर आम 2 रुपए किलो बिक रहे थे तो 200 के कितने आ गए? 200 रुपए के कितने आए? 100 किलो। कितने किलो? 100 किलो। वो कह रहा है भाई साहब किस में लेके जाओगे? मैंने कहा हाथ में दे दे। मैं तो मेरे आईडिया से गया था, मैंने कहा हाथ में दे दे। तो वो कह रहा है नहीं भाई साहब कट्टा लेके आओ। तो मैं फिर घर गया, मैंने कहा क्यों? बोला ज्यादा आएंगे। तो घर गया और मैं घर से कट्टा लेके आया और उससे कट्टा पूरा भरवा के 200 रुपए मेरे घर पे ले गया। अगली बार 2 महीने बाद फिर आया मैं, और फिर इस बार मैं 200 का नोट भी लाया और साथ में कट्टा भी लेके आया। क्यों? क्योंकि अगला कट्टा भर के देता है अपने को। तो फिर मैं गया उसके पास मैं गया तो मैंने 200 का नोट पकड़ाया और फिर मैंने उसको कट्टा भी दिया। मैंने कहा इसमें भर देना। बोला इसमें क्या भरूं? मैंने कहा आम भर देना। बोला भाई साहब 2 आम आएंगे, हाथ में ले जाओ। मैंने कहा यार ये क्या हुआ? पिछली बार 2 महीने पहले कट्टा भर के दिया था और इस बार 2 आम। बोला भाव बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया, प्राइस बढ़ गई आम की। क्या बढ़ गई? प्राइस। मूल्य बढ़ गया। मैंने कहा मूल्य बढ़ गया तो बोला आपको नहीं पता मूल्य बढ़ने से मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एक चीज के बढ़ने से दूसरी पर फर्क पड़ता है। तो मूल्य बढ़ने से मात्रा कम हो जाती है। उस समय मूल्य कम था तो आपको मात्रा ज्यादा दी थी हमने। तो इसलिए इनका अनुपात आपस में विपरीत अनुपात में होता है। अगर ये 4 और 5 है तो ये पहले 5 मिलती होंगी तो अब कितनी मिलेंगी? क्वांटिटी 4 ही मिलेगी आपको। तो आपके अकॉर्डिंग आपको अगर चीनी 5 किलो मिलती थी, अब कितनी मिली? 4 किलो। तो कितनी कम मिली? 1 किलो कम मिली। और एक को सवाल में क्या कह रहा है? 12 किलो कम मिलती। इस भाव के कारण आपके डेटा के अकॉर्डिंग 1 का फर्क पड़ा, लेकिन 1 को सवाल कह रहा है 12 मान के चलना। तो अगर मैं 1 को 12 मानते हुए चलता हूं कि 12 किलो का फर्क पड़ रहा है यहां, तो बताओ एक्चुअल क्वांटिटी की पहले कितनी मिलती थी? 1 का मतलब 12 है तो पहले कितने किलो मिलती थी और अब कितनी मिलती है? 12 चुके कितने रुपए में? जितने दे रखे हैं। कितने रुपए में? 720 रुपए में। तो भाव बताना है तो ये तो 60 किलो का पैसा हो गया। पहले 60 किलो मिला करती थी 720 रुपए में। अगर मैं 1 किलो का पैसा बताऊंगा तभी प्रारंभिक भाव आएगा। 1 किलो का पैसा इसका बताऊंगा तभी वर्तमान भाव आएगा। तो आपने तुरंत कहा कि 60 किलो तो 0 से 0 कट गया। 6 किलो के पैसे कितने लगे? 72 रुपए। तो बताओ 6 से काटो, 6 कम 6, 12 6 72। 1 किलो के रुपए कितने लगे? ये इस सवाल का उत्तर है 12 रुपए प्रति किलो। भाव जो है हमारा क्या है? 12 रुपए। तो आपसे अगर कोई ये पूछे कि प्रारंभिक भाव बताओ तो 12 रुपए पर केजी। और अगर आपसे ये कह दे कि वर्तमान भाव बताओ तो वर्तमान में 48 केजी आई है उतने ही रुपए में। रुपए कितने? तो काट लेते हैं 24 से 2 बार, 24 72 30 और 2 से काटेंगे 1 बार। बताओ अब कितने की आएगी? 15 रुपए प्रति किलो के। दोनों भाव पूछे जा सकते हैं आपसे, लेकिन ये बेसिक तरीका है। ये है तो बहुत आसान, लेकिन इसमें क्या है हमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। इसका अल्टरनेट मेथड भी है हमारे पास। इसको एक बार दोबारा समझे। बताओ भाव बढ़ गया कितना? 25% का भिन्नमान। 4 में 1 बढ़ गया तो हो गया कितना? कम हो रहा होता तो 4 में से 1 कम करके कितना लिखते? 3 लिखते। यहां 5 हो गया। क्वांटिटी विपरीत अनुपातों में होगी तो 4 5 की जगह 5 और 4। पहले 5 आया करती थी, अब 4 आएगी। तो अब 1 कम हो गई। 1 को सवाल में कह रहा है कि 12 मानते हुए चलना है, 12 कम हो जाती है। तो अगर 1 का मान 12 मानना है तो पहले 60 किलो आती होगी, अब 48 किलो आती है। कितने में? जितने पैसे आपने दे रखे हैं 720 में। 1 किलो का मूल्य बता दिया, वही हमारा उत्तर है। इस सवाल का उत्तर 12 रुपए प्रति किलो है। अब इसी सवाल को हम और कैसे कर सकते हैं ये ध्यान दो। एक आपको छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है। x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू अमाउंट अपॉन केजी बराबर प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य प्रति किलो या प्रारंभिक भाव, मूल्य या भाव। अगर इस बात को आप ध्यान रख लेते हैं तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये तुरंत उत्तर निकाल के दे देगा। यहां x का मतलब क्या है? x का मतलब जितनी प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है वो x का मान है। तो बताओ सवाल में कमी या वृद्धि कितनी हुई है? 25। लेकिन नीचे अगर वृद्धि हो रही है तो नीचे प्लस करना है और कमी हो रही है तो नीचे, तो 25 बढ़े या कम हुए? बढ़े हैं। 25% वृद्धि हुई है मूल्य। तो यहां पर हमने 25 लिखा और नीचे 100 और 25 कितना लिखेंगे? कमी होती तो 100 में से 25 कम करते 75 लिख देते। अमाउंट जो पैसा सवाल में दिया है कितना और कितने किलो कम लेके आता है? 12 किलो कम लेके आता है। अगर यहां से सवाल को सोल्व करें तो 25 का कितनी बार? 5 बार। 12 से 12 6 72 60 आ गया और 60 में 5 का भाग कितना? ये लो सर, प्रारंभिक भाव आएगा इस उत्तर से हमेशा।
इस सूत्र से कौन सा भाव आएगा? प्रारंभिक भाव। अब आप चाहें तो प्रारंभिक से ही नए भाव पर जंप कर सकते हैं। कैसे? 25% बढ़ा दो। सवाल में भाव कितना बढ़ा था? 25%, तो वो बढ़ा दो, उससे नए भाव पे आ जाओगे। कैसे? या तो ऐसा करो 10%, 10% और 5% जोड़ दो, 1.2, 1.2 और 0.6। बोलो क्लियर? इससे भी नया भाव आ जाएगा। या फिर कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो अगर ये 25% बढ़ गई तो कितनी हो गई? 125% हो गई। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से 3 बार, बताओ नया भाव कितना आ गया? यही आया था क्या? पिछले तरीके से भी हमारा यही उत्तर आया था। कई बार आपसे डायरेक्ट नए भाव पे जंप लगवाता है, सीधा ही पूछ लेगा कि नया भाव बताओ। तो फिर इस तरीके के लिए तो हमें पहले कौन सा भाव निकालना पड़ेगा? प्रारंभिक। तो एक नए भाव का भी फॉर्मूला है जिसमें इसी को हम छोटा सा और चेंजमेंट कर लेते हैं। x अपॉन 100 इंटू अमाउंट अपॉन केजी, इतना सा करना है और आपको नौबत नहीं आएगी, ये वर्तमान भाव आ जाएगा आपका। केवल एक छोटी सी चीज हमने बदली है। क्या हटाया है हमने? नीचे से प्लस माइनस एक्स हटाया है। ऐसा करने से नया भाव अगर पूछा जाए तो तुरंत हम आंसर बताएंगे, कोई भी चेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो बताओ एक्स की वैल्यू सवाल में कितनी है, बटे में कितना, यहां पैसा कितना, और किलो में मान। ये किलो में ही होना चाहिए, ग्राम में 500 ग्राम दे दे तो आधा किलो लिखना है, अगर 500 ग्राम दे दे तो कितना लिखना है, इसीलिए किलो में लिखा है मैंने। अब देखिए यहाँ 25 से कितनी बार, 12 से 12 छिके बेहतर 60, और 60 में 4 का भाग कितनी बार, ये आपका नया भाव निकल के आ गया। बोलो क्लियर है क्या? इस प्रकार से हमें सवाल को करना है। पहले ये नोट करेंगे, उसके बाद आगे वाला मेथड नोट करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से एक साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य बताओ। घटा हुआ यानी पुराना या नया? कैसे पता लगा? क्योंकि कमी हो रही है और घटा हुआ तो तभी निकलेगा जब नया भाव आ जाए। समझ गए? कर लिए होंगे आप लोगों ने। देखिए एकदम आराम से करेंगे। अगर नया मूल्य पूछा है तो फॉर्मूला फटाफट याद रखेंगे, ये वाला, और इससे नया मूल्य आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, नीचे कितना, अमाउंट कितना, और बटे में ये कर रहे होंगे। जीरो से क्या कट गया, जीरो से 45 में 5 का भाग, 9 रुपए पर केजी। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, 9 रुपए पर केजी। आ गया होगा सबका। अगला सवाल आपके लिए ये रहा। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। कोई ग्राहक 400 में 8 किलो चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ यानी अभी का वर्तमान मूल्य बताना है। देखिए इसमें वो ही काम करेंगे, फॉर्मूला बार बार लिखें, याद हो जाए, डायरेक्ट मत लिखिए। अमाउंट अपॉन केजी ऐसा करेंगे यहाँ पे। बताइए x की वैल्यू कितनी है, 10 अपॉन में 100, अमाउंट बटे में जीरो से कितनी बार, 5 रुपए पर केजी। ये बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा, ये आंसर होगा आपका। आप कह रहे थे इस पे राइटिंग सही नहीं आ रही, ये तो ठीक चल रहा है फिलहाल, तो नहीं चल रहा बढ़िया, उस दूसरे बोर्ड में होता है गड़बड़। अगला सवाल आपके लिए, दाल का मूल्य 30% सस्ता हो गया। दाल, दाल ही दाल पिएगा फिर आदमी। 350 रुपए में 7 किलो दाल अधिक खरीद पाता है कोई आदमी, दाल का नया भाव ज्ञात करें। ये एनसीसी वगैरह में कैंपों में जाते हैं तो दाल ही पिलाते हैं इनको खूब।
वही x अपॉन 100 इंटू अमाउंट अपॉन kg। पुराना भाव पूछ लेता तो क्या करते, नीचे 100 प्लस माइनस एक्स, फिर ये ध्यान रखना पड़ता कम हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मान रखते हैं। x की वैल्यू अभी कितनी, बटे में 100, अमाउंट कितना, और बटे में 2 जीरो से 7 से कितनी बार, 5 का 3 गुना, 15 रुपए पर केजी। दाल बहुत सस्ती हो गई है, 15 रुपए पर केजी। नेक्स्ट, गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति 360 में 10 किलो गेहूं कम खरीद पाता है। गेहूं का आरंभिक भाव प्रति किलो ज्ञात करें। देखिए, फॉर्मूला है x अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स इंटू अमाउंट अपॉन क्या आ जाएगा, kg। बताओ x की वैल्यू सवाल में क्या दे रखा है, तो नीचे जुड़ के कितना आएगा, क्यों, क्योंकि क्या हो रही है, वृद्धि। अमाउंट कितना है और किलो कितना है, इससे आरंभिक भाव आएगा। बताइए यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो से 2 से कितनी बार, 36 में 6 का भाग, 6 रुपए प्रति किलो। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का जो इनकी मोटी बुद्धि है उनका गलत आ रहा है अभी भी उत्तर। आंसर 6 रुपए प्रति किलो, और केवल फॉर्मूला लगाना है। कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं, कैलकुलेशन को संभाल लो फिर गलत नहीं होगा। पैटर्न आपको पता है, खुद पर विश्वास रखिए और फिर प्रश्न को करिए। आप अगर करेंगे तो सही होगा ऐसा मान के चलिए, ताकि गलतियां कम होती हैं। फिर उससे आदमी ज्यादा सतर्कता बरतता है, कभी भी ऐसा सोच के चलता है ना तो वो ज्यादा सतर्कता बरतता है कि हाँ अगर मैं कर रहा हूं तो सही आंसर आएगा, तो फिर वो हर चीज का ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 25% की गिरावट आ जाने से एक आदमी 60 रुपए में 1 किलो चावल ज्यादा खरीदता है। चावल का पुराना भाव ज्ञात करें। देखिए, पुराना भाव यानी वही काम, x अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स इंटू अमाउंट अपॉन kg। बताइए कितना गिरावट आ रही है, और नीचे 25 कम करेंगे तो कितना आएगा, 75। अमाउंट कितना, किलो कितना, यहाँ से 25 से 75
60 में 3 का भाग 20 रुपए पर केजी। समस्या ये रहती है कि अभी तो तरोताजा है ये सूत्र आपके, तो ऐसे लग रहा है सर बार बार यही क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि जब तक आपके जहन में बैठाएंगे नहीं ना, तब तक आज के 15 दिन बाद में आपसे ये मैं फॉर्मूला पूछूंगा ना, आप गायब हो जाएगा, क्योंकि इतनी बातें हमारे दिमाग में बाउंडर चल रहा होता है, तो ये बेचारा पता नहीं कहाँ दब के मर जाएगा। नेक्स्ट, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 837 रुपए में 6.2 किलो चीनी अधिक खरीद पाती है, तो चीनी का प्रारंभिक तथा अंतिम मूल्य ज्ञात करो। इस बार दोनों भाव पूछ लिए आपसे। आगे कैलकुलेशन का फंडा है, आपसे प्रारंभिक और नया भाव पूछा है, तो पहले तो आप नया भाव बता दीजिए, x अपॉन 100 इंटू अमाउंट और अपॉन केजी, तो नया भाव आ जाएगा। बताओ कितने की छेड़खानी कर रहे हैं, 10 की 100, 837 और बटे में 6.2, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना लगा देंगे, 10 लगा देंगे। बताओ 10 गुणा 10 100, 100 से क्या कट गया, 100 कट गया। जब समझाऊं तो ध्यान सामने, 100 से क्या कट गया, 100 कट गया। यहां काटा अपन इनसे, किससे काटे, 31 से, या पहले 2 से काटें, पहले 2 से काटें तो कितना आया 31, 2 से तो कटेगा ही नहीं, किससे काटें फिर, हैं 62 से सीधा ही पॉइंट में आ जाएगा, है 13.5, 62 एकम 62, बचा कितना 21, 21 बचा 217, तो 62 का 3 बार 13.5 रुपए पर केजी, ये आंसर आ जाएगा। और अगर पुराना भाव निकालें तो x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू अमाउंट अपॉन केजी, ये करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 10 बटे में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, 90, और गुणा अमाउंट कितना है 837 और मूल्य 6.2, तो यहाँ 10 आ गया। बताओ जीरो से क्या कट गया, 0, 9 से काट दो, यहाँ 9 नाम 81, 9 3 27, 31 का 2 बार, 31 का 3 बार। बताओ यहाँ 2 से 5 बार, 5 3 15 रुपए पर केजी। देखो इस सवाल का उत्तर दूसरे तरीके से ज्यादा जल्दी आता, कैसे आता, जैसे आप पुराना भाव पहले निकाल लेते ना, तो इसमें 10% के लिए 1.5 की कमी कर देते, भाई कितने की कमी हो रही है 10%, और 1.5 की कमी करते तो 15 में से 1.5 गया तो क्या आता, सीधा ही उत्तर आ रहा था। फॉर्मूला लगाने से कोई जरूरी थोड़ी है, हमें चारों दिशाओं में देखना पड़ेगा कि कैसे उत्तर जल्दी आता है, और जल्दी जिस तरीके से आता है उसी से कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है इसमें आपको पहले प्रारंभिक भाव निकालना चाहिए था, तुरंत 1.5 कम करके 13.5 उत्तर बता देना चाहिए था। किस किस का सही था, ठीक है।
नेक्स्ट। गेहूं के मूल्य में 15% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति 6,900 में 6 किलो कम गेहूं खरीद पाता है, तो गेहूं का प्रारंभिक तथा नया मूल्य ज्ञात करें। 6,900 तो नहीं था, ये 690 था मेरे हिसाब से। चलो इससे जो भी आएगा उत्तर आ जाएगा, वरना तो 690 में 2.25 किलो गेहूं था। कई बार ऑपरेटर अपनी मर्जी से भी कर देते हैं सवालों, पॉइंट नहीं लगाना पड़े। पॉइंट में तो नहीं आ रहा, देख लेना एक बार। देखिए थोड़ा सा चेंजमेंट मैं कर देता हूँ, फिर करिए इसको। इसको तो 690 रुपये मानिए और इसको 2.25 किलो मानिए, और अब करिए 690 रुपये और 2.25 किलो। अब करिए, उत्तर की प्राप्ति बहुत अच्छी होगी।
है इस सवाल में। देखो आपसे पूछा है प्रारंभिक तथा नया मूल्य ज्ञात करें, तो सबसे पहले पुराना निकाल लेते हैं। एक्स अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स इंटू अमाउंट और अपॉन में क्या कर दें केजी। बताओ एक्स की वैल्यू कितनी 15, कितने पर वृद्धि हो रही है तो 115 हो गया क्या। अमाउंट कितना 690 रुपए और किलो में मान 2.25 किलो। बस इससे पुराना भाव आ जाएगा, पुराना मूल्य निकल के आ जाएगा हमारा। अगर यहाँ से 0.2 अंकों बाद हटाते हैं तो ऊपर कितना लगेगा 100 लगेगा। बताओ यहाँ 3 से काटेंगे अगर अपन, 15 से नहीं काटेंगे हम, 23 से काटेंगे। 23 पंजे 115, 23 3 69, 30 आ गया यहाँ से। 5 से कितनी बार 6 बार, 15 से 225 कितनी बार 15 बार, 3 से 2 बार और 3 से 5 बार, 5 से 20 बार, 20 दूनी 40 रुपए पर केजी पुराना भाव था ये गेहूं का। 40 रुपए का 1 किलो मिला करता था। नए भाव के लिए हम इसी को 15% बढ़ा सकते हैं। इसी को 15 बढ़ाएंगे तो बताओ 4 और 4 का आधा 2। इसी को 15% बढ़ाएंगे तो 10% में कितना आएगा 4 और 5% में 2, तो कुल मिला के कितना बढ़ा 6। 6 बढ़ा देंगे तो नया भाव क्या आ जाएगा। ये सीधा सीधा उत्तर है। या नए भाव के लिए आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब पुराना आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत आप पुराने से नए पे अटैक कर सकते हैं। क्या किया 15% बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया 10% और आधा 5% जोड़ दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा उत्तर आ रहा होगा। आ गया था सबका। ठीक है नेक्स्ट। एक छात्र ने एक परीक्षा में 35% अंक प्राप्त किए और वह 25 अंकों से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है तो परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करो। दोबारा सुने सवाल को। एक स्टूडेंट है, ये 35% अंक प्राप्त करता है। जैसे मान लो हमने कोई एंट्रेंस एग्जाम रखी कि इस बैच में अगर बैठना है तो एंट्रेंस एग्जाम देनी है, और 35% अंक लाया एक स्टूडेंट, और फिर कह रहा है कि मैं नहीं बैठ सकता आपके बैच में क्योंकि मेरे नंबर कम रह गए। कितने, और हमने कहा कि कम से कम कितने लाना जरूरी है। राजस्थान स्टेट एग्जाम में 40% पहले कर दिया था ना, अब जाके हटाया है, वो बहुत गलत कर दिया था उसमें। वरना कई लोग अभी थोड़ी है 40, हटा दिया ना, हटा दिया 40% अब। ठीक है, तो अब देखिए 40% जो था 40% पे पास माना जाएगा। ये स्टूडेंट ला रहा है कितने परसेंट है 40% पे स्टूडेंट पास माना जाएगा। 35% लेके आ रहा है, इसका मतलब अगर वह 25 नंबर और ले आता है तो इतने आ जाएंगे। वो कह रहा है मैं 25 से फेल हो गया, तो अगर 25 उसके और जोड़ दूं 35% में तो बताओ पास हो जाएगा। मतलब कितने आ जाएंगे 40% आ जाएंगे। एक जैसी चीजें एक तरफ कर लो, 5% उधर बचेगा जाके, तो 5% बराबर कितना, तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 100% की वैल्यू कितने नंबर की परीक्षा थी 500 नंबर। आप सीधा भी कह सकते हैं कि 40% लाने थे 35 लाया, तो अंतर कितना परसेंट आ गया 5%, और 5% कितने नंबर के कारण, तो आप सीधा भी कह सकते हैं 5% 25 नंबर के कारण, तो 1% की वैल्यू कितनी 5, तो 100% की वैल्यू कितनी। परीक्षा अपने आप में 100%, 500 नंबर की परीक्षा थी वो, कुल पूर्णांक कितना था 500। ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है,
हमने, ठीक है। नेक्स्ट अगला, एक छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 53% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक परीक्षा में उसे 144 अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का कुल पूर्णांक तथा उत्तीर्ण अंक ज्ञात करें। दोबारा सुनिए, पास होने के लिए एक लिमिट लगा दी कि 53% मार्क्स होना जरूरी है, 53% नंबर आना जरूरी है। और अगर 53% नंबर आना जरूरी है तो एक स्टूडेंट 144 नंबर लाता है और 18 अंकों से फेल हो। परीक्षा का कुल पूर्णांक और पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, ये पूछा, बताइए। तिरपन % लाने हैं, आए कितने 144 और नंबर कितने और चाहिए 18, तो ये लो आ गए 53% पास हो गया, यही तो बोला है। तो कुल मिला के 53% में कितने नंबर आते हैं, इनको जोड़िए, कितना आ रहा है 100। इसका आ रहा है क्या, कितने गुना है, कट नहीं रही क्या वैल्यू, कट नहीं रही वैल्यू, 53% अंक प्राप्त करता है, ऐसा दे रखा है क्या। एक विद्यार्थी 35% प्राप्त अंक करके 144 अंकों से फेल हो जाता है। यहां 35 आएगा और वो भी किस में आएगा, परसेंट में, और 144 अंकों से फेल हो जाता है, ऐसा दिया हुआ है। थोड़ा सा चेंजमेंट, इसके लिए हमें खेद है। 53% तो पास होने के लिए चाहिए, स्टूडेंट के आए कितने 35% और फिर भी फेल कितने से हो गया 144 से। तो आपसे पूछा है कितना आंसर आया, देखो 53% नंबर चाहिए थे, लाया कितने 35, कितने कम पड़ गए और अंकों में अंक कितने हैं 144। 18% को 144 कह रहा है एक, और ये कितनी बार 18 का, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई 800। लेकिन एक चीज आपसे और पूछी है क्या, कि उत्तीर्ण अंक भी बताओ, पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए। तो पास होने के लिए अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि 35% चाहिए या 144 नंबर और चाहिए, बोलो क्लियर है क्या। या फिर आप ऐसे कह रहे थे 53% चाहिए, अगला परसेंट तो पूछ ही नहीं रहा, अंक बताओ उत्तीर्ण होने के। तो 1% की वैल्यू 8 थी, 1% की वैल्यू कितनी थी, तो आपको कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, तो 8 गुणा 53 कितने नंबर से पास होगा, 8 पंजे 40, 40 और 2 कितने नंबर पर पास होगा 800 में से। अगर अंक पूछे तो 53% को अंकों में बदल देंगे, उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल, किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत 60% रहा, 60% पे स्टूडेंट पास होगा। एक स्टूडेंट 288 अंक प्राप्त करता है और 12 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करो। आप तो कैसे भी करके उसको पास करवा दो, तो 288 नंबर तो वो ले ही आया, और कितने नंबर और दिलवा दोगे, कैसे भी करके 12 नंबर और दिला दिए। इसका मतलब अब उसके कितने नंबर आ गए, पास होने वाले नंबर आ गए 60%।
आपसे पूछा है 100% का मान बताइए, तो बताओ 60% की वैल्यू जोड़ा इन्हें तो कितना आया, 0 से क्या कट गया, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, 1% की वैल्यू 5 तो 100% की 500, परीक्षा 500 नंबर की है। सीधा सीधा सवाल था आपके सामने, किस किस का आ गया था, ठीक है आ गया था। अगला सवाल आपके लिए, एक परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक 80% है, मतलब 80% पे पास माना जाएगा। फिर कह रहा है एक स्टूडेंट 680 अंक लेकर आता है और उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है, 80% है, एक बार चेक कर लेते हैं कोई एरर नहीं। एक परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत 40% है। एक विद्यार्थी 680 अंक प्राप्त करके उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक लेकर आता है। अधिकतम पूर्णांक 80% कैसे लिख दिया ये, चलिए ठीक है इसको अपन सही कर लेते हैं एक बार। एक परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक, अधिकतम यानी मैक्सिमम कितने नंबर की परीक्षा है, 80% कैसे हो सकता है ये, तो मान लो आप उत्तीर्णांक पूर्णांक, उत्तीर्ण पूर्णांक आपकी शीट में भी ये लिखा हुआ है क्या है, उत्तीर्णांक पूर्णांक जो है ये 40% है, 40% है। एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 680 अंक लेकर आता है और उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक और जरूरत है, ये करिए। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक बताइए, परसेंटेज हटा दीजिए यहां से। तो एक परीक्षा में पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए, एक स्टूडेंट लाया कितने, फेल कितने से हो गया, तो 40 और दिला दो बेचारे के, 40% नंबर आ जाएंगे, पास हो जाएगा। तो 40% की जो वैल्यू है ये 700 कितनी हो गई, 20 नंबर हो गई। 0 से क्या कट गया, 4 एकम 4 और 18 चौक 72। बताओ परीक्षा कितने नंबर की, 1800 की। 100 क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि परीक्षा अपने आप में कितनी परसेंट होगी, 100% होगी। बोलो क्लियर है क्या। आज के लिए हम यहीं तक करते हैं, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।